लोकल की पुकार। देश एक बड़े संकट से गुजर रहा था। चारों ओर उदासी छाई थी। लोग अपने ही देश के सामान को भूलकर विदेशी चीजों के पीछे भाग रहे थे। लोकल शब्द सुनते ही लोग मुंह बना लेते थे। तभी राजधानी के एक विशाल मैदान में लाखों लोग जुटे थे। मंच पर देश के नेता देवेंद्र आए। उनकी आंखों में एक सपना था और आवाज में एक दृढ़ता। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम विदेशी ब्रांड्स की बात करते हैं तो हमें गर्व होता है, लेकिन जब अपने ही देश के किसान या कारीगर की बात आती है तो हम उसे लोकल कहकर छोटा कर देते हैं। सोचो, क्या लोकल कोई गाली है? नहीं, लोकल ही तो हमारी आत्मा है, हमारी पहचान है। आज अगर हमने अपनी लोकल को ताकत ना दी तो कल हम सिर्फ उपभोक्ता रह जाएंगे, निर्माता नहीं। नेता की बातें सुनकर लोगों की आंखों में आंसू और दिलों में आग जल उठी। भाषण खत्म होते ही एक युवा रोहन आगे आया। उसने जोर से कहा, आज से मैं सिर्फ लोकल ब्रांड पहनूंगा। भीड़ में बैठे एक किसान किशन लाल ने उठकर कहा, अगर मेरा गेहूं मेरी धरती से उगता है तो ये गेहूं भी दुनिया का सबसे बेहतरीन है। और धीरे धीरे पूरा मैदान गूंज उठा। लोकल है गर्व, लोकल है शक्ति। विपक्ष ने पहले इसे सिर्फ एक नारा कहा था, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव-गांव में छोटे व्यापार शुरू होने लगे और लोकल बाजार सजने लगे। कुछ ही सालों में लोकल ब्रांड्स की पहचान वैश्विक स्तर पर होने लगी। युवाओं को रोजगार मिला और किसानों की फसलें सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचने लगी। वो नेता देवेंद्र फिर से उसी मंच पर खड़े हुए। इस बार उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, देखो मेरे देशवासियों, मैंने सिर्फ एक चिंगारी जलाई थी। आग तुम सबने मिलकर फैलाई। अब ये राष्ट्र किसी और के ब्रांड पर नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी की खुशबू पर जिएगा। यही असली आजादी है। भीड़ एक स्वर में गूंजी, जय भारत, लोकल ही ग्लोबल है।